क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में से एक क्वेश्चन करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो पहला पार्ट है इसका, इंग्लिश अल्फाबेट से एक वर्ड फॉर्म करना है जिसके अंदर 3 वर्ड्स होने चाहिए, 1 2 3। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या कैसे करना है, कि क्यों लॉजिक है, और उसके बाद कैसे लिखना है इसको वो भी सिखाऊंगी। तो 3 लेटर वर्ड है, तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं 26, ए से लेके जेड तक। तो पहले प्लेस को फिल करने की 26 चॉइसेस है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लेटर को रिपीट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए भी 26 चॉइसेस है, और तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए भी 26 चॉइसेस है। तो तीनों प्लेसेस को भरना है, इसको एंड इसको, और जहां पे भी एंड होता है वहां पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज होता है। तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसको लिखना कैसे, आप लिखोगे कि नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज 26 है। तो हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड in ways 26 into 26 into 26, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता, ये नहीं लिखा। तो 26 into 26 into 26 ये हो जाएगा 17576 वेज है इसको करने के। उसके बाद यहीं पे इसी पार्ट में लिखा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स, मतलब कि जो पहला स्पेस है उसमें अगर 26 चॉइसेस है, तो मान लो कि इन अल्फाबेट्स में से ए से लेके जेड तक में से एक लेटर हमने चूज कर लिया। अब बाकी कितने बच गए, 25। अब बाकी बच गए 25। तो दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए 25 चॉइसेस है, क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब सब अलग अलग अल्फाबेट्स होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। और तीसरी प्लेस को फिल करने के हमारे पास 24 चॉइसेस बचेंगे, क्योंकि इन 2 लेटर्स को हम यूज नहीं कर सकते। एंड को फॉलो करते हुए ये आंसर आएगा। अब आप यहाँ पे भी लिखोगे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, यही वाली लाइन इतना। तो 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड इन 26 into 25 into 24। आप यहाँ पे लिखोगे 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड इन वेज in which distinct alphabet are to be used, distinct alphabets are to be used। तो इसका आंसर होगा 26 into 25 into 24, तो ये हो जाएगा 15600 वेज। तो इतने वेज में वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में है, 2 cards are drawn one at a time and without replacement from a deck of 52 cards। 52 cards होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स का नंबर होता है 52। तो उनमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक बारी में एक, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि उनके 52 कार्ड्स में से एक ड्रॉ कर दिया, उसको बाहर ही रख दिया। अब यहाँ पे कितने कार्ड्स बच गए, 51। अब फिर से एक कार्ड ड्रॉ किया, ऐसे किया गया है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि इसको वापस नहीं रखा गया, दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के पहले उसको बाहर ही रहने दिया और फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया। साइमल्टेनियसली 2 कार्ड ड्रॉ किए। आपको लिखा आएगा ना कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, तो उसका मतलब भी यही होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहला कार्ड निकाला, बाहर ही रहने दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो अब पूछा गया है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। पहले मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि क्या क्या करना है। पहले कार्ड को ड्रॉ करने के 52 वेज है, क्योंकि हमारे पास 52 कार्ड्स थे। अब दूसरे पहले कार्ड को बाहर रख दिया तो अंदर रह गए 51 कार्ड्स। अब दूसरे कार्ड को ड्रॉ करना है तो हमारे पास 51 कार्ड्स ही है अंदर, तो 51 वेज है उसके लिए। एंड क्योंकि दोनों को ड्रॉ करना है तो एंड यूज होगा और ऐसे यूज होगा। अब इसको लिखना कैसे है, नंबर ऑफ वेज in which first card can be drawn, first card can be drawn is 52, and number of ways, since it's without replacement,
उसको रिप्लेस नहीं किया गया फर्स्ट कार्ड को, सो नंबर ऑफ वेज in which second card can be drawn is 51. So total number of ways will be 52 into 51. तो 52 into 51 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2652 वेज है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स थे, उनमें से एक को निकाल दिया, अभी फिर से उसको वापस रख दिया। अब वापस रख दिया तो सेकंड कार्ड ड्रॉ करते टाइम हमारे पास फिर से 52 चॉइसेस होंगे। तो आप इसी को कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि पहले कार्ड को ड्रॉ करने के 52 वेज है, फिर सिंस इट्स विद रिप्लेसमेंट यानी इसको वापस रख दिया गया तो दूसरे कार्ड को ड्रॉ करने के भी 52 वेज है। तो 52 इंटू 52, तो टोटल हो जाएगा 52 इंटू 52, 2704 वेज हैं इसके। तो ये आपका आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर।